everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 32 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिस्कस किया था। अगर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकस कर रहा है इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट पर, लेकिन अगर हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग की डिटेल करें तो हम ये कहेंगे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग फोकसेस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके कुछ पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और वाइट बॉक्स क्या होता है उसके हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? इट इज़ यूज टू टेस्ट द इंटरनल डिज़ाइन। जो भी मैंने बताया कि ये फोकस करता है आपके इंटरनल डिज़ाइन पे, ब्लैक बॉक्स फोकस कर रहा है इनपुट और आउटपुट पे ऑफ द सॉफ्टवेयर और स्ट्रक्चर ऑफ कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लास बॉक्स, क्लियर बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तीन और इसके नाम हो सकते हैं, ग्लास बॉक्स, क्लियर बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग मीन्स द इंटरनल डिज़ाइन। जो भी टेस्ट आउट हो रहा है वो इंटरनल फंक्शनिंग, जो भी चीज़ है उसके अंदर वो सारी टेस्ट आउट हो रही है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इनपुट एंड आउटपुट। दिस टेस्ट प्रोसेस रिक्वायर्स एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए क्यों? क्योंकि हमें जो भी चीज़ चेक करनी है, मान लीजिए अगर हमें इंटरनल डिज़ाइन या इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम का जो सिस्टम है हमारा वो स्केलेबिलिटी को परफॉर्म करता है नहीं करता, रोबस्टनेस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारा डिपेंड करती है हमारी कोडिंग पे। मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम देखना है, तो हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए जो भी उसको टेस्ट आउट कर रहा है, एक पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उसके हिसाब से उसका बिहेवियर वो सारा टेस्ट आउट करना है। ठीक, तो अगर हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग फर्दर डिवाइड कर रहे हैं चार पार्ट्स में। पहला है हमारा म्यूटेशन टेस्टिंग, दूसरा है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, तीसरा डेटा फ्लो टेस्टिंग और चौथा है स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग। अगर हम म्यूटेशन टेस्टिंग की बात करें तो ये न्यू टेस्ट पे फोकस कर रहा है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहा है। तो अगर हम म्यूटेशन टेस्टिंग की बात करें, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेस्ट, जो भी मैंने बोला, टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सॉफ्टवेयर फॉर इट्स टेस्टिंग प्रोसेस। टेस्टिंग प्रोसेस के लिए न्यू टेस्ट को डेवलप करना। म्यूटेशन टेस्टिंग परफॉर्म्स टू इवेलुएट द टेस्ट केस प्रोडक्टिविटी, तो इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेस्ट केसेस। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें दैट इज़ कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग क्या कर रहा है? इट चेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर ऑफ कमांड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ कोड ओवर कंट्रोल स्टेटमेंट। इट मीन्स कि ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कुछ सेट्स ऑफ कमांड्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बेसिकली बात करें कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग की, तो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग बेसिकली यूनिट टेस्टिंग पे काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ यूज्ड इन यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि दैट डिपेंड्स ऑन द स्मॉल मॉड्यूल्स, और स्मॉल मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली टेस्ट आउट करना। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल फ्लो। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डेटा फ्लो टेस्टिंग। अगर हम डेटा फ्लो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो डेटा फ्लो टेस्टिंग इज ऑल अबाउट, इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द कंट्रोल फ्लो, जो कंट्रोल फ्लो है प्रोग्राम का, टू डिस्कवर अ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल एज पर द सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, कि किस हिसाब से इवेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं या प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस डेटा फ्लो को टेस्ट कर रहा है कि एक जो अगर मान लीजिए कोई सेट ऑफ मॉड्यूल्स है तो किस मॉड्यूल के बाद कहाँ पर जो डेटा है वो प्रोपोगेट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो देख रहा है हमारा डेटा फ्लो टेस्टिंग। ठीक है, लास्ट है हमारा स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग। अगर हम स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग की बात करें तो ये क्या है? द आइडिया इज टू सॉर्ट द कंप्लीट ऑर्डर इनटू स्मॉल चंक्स एंड देन इवेलुएट ईच पोर्शन केयरफुली। सॉर्ट आउट कर रहा है स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर और उसके बाद उसको टेस्ट आउट कर रहा है। ठीक है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेस। ये मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए हेल्प करता है स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट, जो कि कहीं पर यूनिट टेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, कहीं पर मेंटेनेंस प्रोसेस को हैंड ऑन कर रहा है। तो ये सारा काम कर रहा है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अगर हम बेसिकली देखें तो इट फोकसेस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और एक स्नैपशॉट आप ले सकते हैं।
और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।